Kajal, I am from Rail Analysis. First of all, I would like to welcome you to the 16th International Railway Equipment Exhibition here in the Bharat Mandapam. Can you please tell us your name and designation and few words about your company? बहुत बहुत धन्यवाद काजल जी। मैं बरेका मंडप की ओर से रेल एनालिस्ट की पूरी टीम का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभी आप जहां पे खड़े हैं, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं बनारस रेल इंजन कारखाना में जनसंपर्क अधिकारी के पद पर कार्यरत हूं। इस IREE भारत मंडपम में जो शोकेस किया गया है वो हमने बनारस इंजन कारखाना एक ही छत के नीचे डीजल और इलेक्ट्रिक लोको दोनों का ही उत्पादन करता है। और हम ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से बनारस इंजन कारखाना मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के सपनों को साकार कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखें तो बनारस रेल इंजन कारखाना का जो स्थापना हुआ था वो 23 अप्रैल 1956 को हुआ था। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के हाथों हुआ था। और पहला जो लोकोमोटिव था वो 3 जनवरी 1964 को बनकर तैयार हुआ था, जिसको फ्लैग ऑफ किया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने। जैसा कि आपको पता है, हमारे बनारस इंजन कारखाना में 2 बार माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है और उन्होंने फ्लैग ऑफ किया था। एक आपका WDP-4D था और दूसरा कन्वर्जन लोको था। और उन्होंने अपने कुछ उद्गार यहाँ पर व्यक्त किए थे जो आपके सामने हैं। हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हम 11 कंट्री को लगभग आज की डेट में 274 लोकोमोटिव का निर्यात कर चुके हैं। जैसा कि आप सामने देख सकते होंगे, ये जो कंट्रीज़ हैं आप देखें तो सेनेगल, वियतनाम, म्यांमार, श्रीलंका और उसके बाद बांग्लादेश, मोजाम्बिक, मलेशिया, अंगोला, सूडान और बांग्लादेश को हमने निर्यात किया है। ये क्षमता दर्शाता है कि हम किस प्रकार से मेक इन इंडिया, मेक फॉर दी वर्ल्ड के सपनों को साकार कर रहे हैं। आपको ये जान के बड़ी खुशी होगी कि अमृत भारत भी अब बनारस इंजन कारखाना में निर्माण किया जा रहा है। उसका उत्पादन सफलतापूर्वक 2 सेट का कर लिया गया है और ये उनको आम जनता के लिए इस लोको का निर्माण किया गया है। और वंदे भारत जैसी सारी सुविधाएं हैं और इसकी स्पीड जो बहुत कम समय में बहुत जल्दी अचीव कर पाती है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके बाद आप देखते होंगे कि डीजल लोकोमोटिव है। हम गैर रेलवे ग्राहकों को भी अपना डीजल लोकोमोटिव देते हैं, उसको आप देख सकते हैं। और ये माइलस्टोन है कि 23 अप्रैल 1956 से हमारी जो यात्रा है उसका हमने विवरण यहाँ प्रस्तुत किया है। आप देखेंगे कि हमारे नॉन रेलवे कस्टमर भी हैं। नॉन रेलवे कस्टमर में हमने सेल, NTPC और इस तरह की बहुत सारे सेक्टर को बना के उनके हिसाब से दिया गया है। आप NTPC, सेल, उसके बाद UP, BUNR पनकी को दिए। लगभग इसकी संख्या 136 के करीब है। आप अगर देखें 2017 में हमने डीजल लोकोमोटिव से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की तरफ जब हम बढ़े तो 2016 और 17 में हमने 2 लोकोमोटिव से स्टार्ट किया। और आज जब हम यहाँ 2025 और 26 में सितंबर 25 तक देखें तो हम लोगों ने लगभग इलेक्ट्रिक लोको जो है वो आपके और इलेक्ट्रिक और आपके जो है डीजल हैं वो 271 हम बना चुके हैं। और ये ग्राफ दर्शाता है कि हम किस प्रकार से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़े हैं। हमने अब तक अपनी कार्य क्षमता का सर्वाधिक उत्पादन 2024 और 25 को 472 लोको बनाकर एक रिकॉर्ड स्थापित किया। ये आप देख ही रहे हैं, हमारे पूरे सेगमेंट के रेल इंजनों का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही साथ हम पावर पैक का भी हमारे यहाँ निर्माण होता है, जिसे हम सप्लाई करते हैं। आप सामने देख सकते हैं डीजल जनरेटिंग सेट है आपके सामने। एल्को लोको पैसेंजर के लिए भी होता है, गुड शंटिंग सर्विस के लिए भी होता है और हाई हॉर्स पावर लोको और पैसेंजर और गुड्स के लिए भी हम निर्माण करते हैं। साथ ही साथ इलेक्ट्रिक लोको फॉर पैसेंजर एंड गुड्स सर्विस के लिए भी हमारा पावर पैक स्वयं इन हाउस निर्माणाधीन है। एक जो बहुत बड़ी उपलब्धि रही, हमने WAP-7 का एक लेटेस्ट वर्जन एरोडायनेमिक क्रू फ्रेंडली कंफर्ट एरोडायनेमिक लोकोमोटिव का निर्माण किया। इसमें आप देखेंगे कि बिल्कुल इसका जो आप विंड शील्ड देखेंगे वो एक होता है, आमतौर पे आप देखेंगे 2 होता है। और ये सारी सुविधाओं जैसे हम लगेज बॉक्स
क्रू कंफर्ट के लिए लगेज बॉक्स, वॉकी टाकी रखने के लिए स्टैंड है। फिर हम लॉग बुक होल्डर दे रहे हैं, फ्लैग दे रहे हैं, बॉटल होल्डर दे रहे हैं, नोट एंड पेन, टूल बॉक्स, वाटर डिस्पेंसर जिसमें गर्म और ठंडा पानी, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि हाई रेस पेंटो भी हम 3 फेज इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में लगा रहे हैं, जिसमें अगर आपकी ऊंचाई पे स्थित होती है तो उसको भी हाई रेज पेंटो के द्वारा हम वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। अभी एक बहुत बड़ा काम हुआ था, 70 मीटर हमारे इन हाउस वर्कशॉप के अंदर 70 मीटर में सोलर पैनल लगाए गए थे जो माउंट किए गए हैं, जिससे स्वतः हम 15 किलोवाट का बिजली का उत्पादन कर रहे हैं और इससे लगभग 70 से 80 यूनिट प्रतिदिन हम प्राप्त कर पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ वैक्यूम टॉयलेट सिस्टम को भी हम लोगों ने लगाया है और अब ये सभी लोकों में लगाया जा रहा है। आप देखेंगे स्वच्छता के प्रति हमारा एक संकल्प है बनारस इंजन कारखाना का। जो भी हमारे जो स्क्रैप मटेरियल होते हैं उनसे इन हाउस जो हमारे बनारस इंजन कारखाने के जो कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत अच्छा एक शोकेस बनाया है, जिससे हम कचरे का बहुत अच्छे से सदुपयोग कर पा रहे हैं और ये हम पर्यावरण के प्रति एक अच्छा सकारात्मक संदेश भी दे पाने में सफल हो रहे हैं। हमारा जो विश्वव्यापी आकांक्षाएं, ग्लोबल एस्पिरेशन, इसमें आप देखेंगे कि हम तमाम 11 कंट्रीज़ को हम लोकोमोटिव निर्यात कर रहे हैं, जिससे हम बहुत छोटा ही सही लेकिन जीडीपी में हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है। आगे आएंगे। ये अभी अमृत भारत लोको का मॉडल आप देख रहे होंगे। अमृत भारत में जैसा कि मालूम है आपको, आगे और पीछे दोनों लोकोमोटिव लगाई जाती है और इसका कम समय में मैक्सिमम गति वो कर लेते हैं। इसके स्पेसिफिकेशन के विषय में नीचे आपको बताया गया, आप देखें स्पेसिफिकेशन इसके। ये अमृत भारत लोको मॉडल हमारे प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षुओं ने इसका स्वतः निर्माण किया है अपने प्रशिक्षक गण के उपस्थिति में। अभी आप ये एक वर्जन देख रहे हैं WAP7, ये पैसेंजर लोकोमोटिव है 6000 हॉर्स पावर का और इसका भी निर्माण जो है बनारस इंजन कारखाना के प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षुओं द्वारा किया गया। हाँ जी, ये हमारा पैसेंजर वर्जन का जो कि राजधानी शताब्दी ट्रेनों में यूज होता है। मैक्सिमम इसकी हॉर्स पावर कैपेसिटी है 6000। हम लोग जब 2017 में बनाना शुरू किए तो हमारा पहला जो लोकोमोटिव बना था वो वरुण के नाम से था। इस लोकोमोटिव की खासियत है कि आप होटल लोड इसके साथ इक्विप्ड है, जिससे हमें 2 कोच अब लगाने की ज़रूरत नहीं है और साथ ही साथ 24 कोच हम 130 kmph की स्पीड से दौड़ा देते हैं। तो हमारे पैसेंजर एमिनिटीज़ के साथ साथ स्पीड का रेगुलेशन भी मिलता है और यह आधुनिक सुख सुविधाओं से सुसज्जित है तथा सेफ्टी के भी पैरामीटर्स हैं, जैसे कवच, इसके बाद फास्ट अलार्मिंग सिस्टम। तो ये हमारा लोकोमोटिव ऑल इन वन एक चलता फिरता हमारा पावर सेटलमेंट। ये WAP7 पैसेंजर लोकोमोटिव है। अब इसका हम आपको फ्रेड लोको में दिखा सकते हैं। सिग्नल भी है, उधर मत बोलिए। ये आप देख रहे हैं WAG9HC, ये भी 6000 हॉर्स पावर का है। ये फ्रेड माल ढुलाई में इसका उपयोग किया जाता है।
एक्सपोर्ट लोको हैं। आप जैसा कि देख रहे हैं, ये हमने विभिन्न कंट्री लगभग 11 देशों में इसको हमने निर्यात किया है। जैसा कि देख रहे हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, सूडान, म्यांमार, सभी कंट्रियों में हमने सेनेगल, मोजाम्बिक, वियतनाम, बांग्लादेश जैसे जगहों पे हमने ये मॉडल विशेष रूप से लोगों को बहुत ही आकर्षित कर रहा है। जो आगंतुक हैं इसके विषय में वो जानना चाहते हैं और उन्हें ये बहुत खुशी हो रही है कि बनारस इंजन कारखाना एक ही छत के नीचे किस प्रकार से डीजल और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का निर्माण करके राष्ट्र की प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और आत्मनिर्भर भारत के सहयात्री के रूप में बनारस इंजन कारखाना अपने दायित्वों को पूरा कर पाने में आज सफल है। इसके साथ ही आपको मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो रेल इंजनों में इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं, आमंत्रित कर रहे हैं नए वेंडर्स को कि वो इसको डेवलप करें जिससे कि इसका स्वदेशीकरण हो पाए और इसके कॉस्ट पे इसका बहुत फ़र्क पड़ता है और ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो पाए। इस बात का भी हम ध्यान रख रहे हैं कि किस प्रकार से हम भारत में ही जो हम निर्यात एक्सपोर्ट करते थे, इंपोर्ट करते हैं, उसको हम स्वयं इस देश में बना पाएँ। इसके क्षेत्र में भी हमारा एक प्रयास है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। How has Make in India, Atmanirbhar Bharat, Vande Bharat trains initiatives by the government motivated the manufacturing sector? मैम, जैसा कि आपको पता है कि आत्मनिर्भर भारत के दिशा में बनारस इंजन कारखाना और भारतीय रेल ने बहुत बड़ा काम किया है। अगर आप 11 वर्षों के सफ़र को देखें तो लगातार ये कोशिश हुई है कि हम कॉस्ट इफ़ेक्टिव और हमारे ट्रेन्स की स्पीड वो बढ़े और यात्रियों को सुविधाएं और जल्द से जल्द वो अपने गंतव्य तक पहुंच पाएं। उस दिशा में बहुत बड़ा कार्य किया गया। जैसा कि आप देख रही हैं, आपके सामने एक अमृत भारत लोको चल रहा है। अभी आपने सुना होगा वंदे भारत और अमृत भारत लगभग एक ही सेगमेंट के लोको हैं जो रेल की पटरियों पर दौड़ रहे हैं। अंतर सिर्फ ये है कि वंदे भारत में कुछ एसी फीचर्स हैं जिसकी वजह से उसके जो कॉस्ट हैं वो इससे अधिक है। ये आम लोगों के लिए, आम जन के लिए अमृत भारत का निर्माण किया गया है। इसकी सारी स्पीड और सारा जो कुछ भी है इसके अंदर रख रखाव सुविधाएं वो सारी वंदे भारत की तरह है और इसको आम लोगों तक पहुंच बनाने के लिए कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, जिससे कि इस देश के ज़्यादा से ज़्यादा यात्री कम समय में अपनी गंतव्य तक पहुंच पाएँ। उस दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास बनारस रेल इंजन कारखाना द्वारा किया गया है। आपका एक और सवाल है कि आत्मनिर्भर भारत की ओर बनारस इंजन का क्या योगदान है। तो हम लोग ने लगभग 11 कंट्रीज़ में 174 लोकोमोटिव बनाकर एक्सपोर्ट किया है और ये दर्शाता है मैडम कि हम किस प्रकार से मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड के सपने के साकार कर रहे हैं। और 11 देशों में आज हम बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारे लोकोमोटिव, भारत के लोकोमोटिव आज 11 देशों में अपनी गति और अपनी कार्य क्षमता का बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं और इससे आने वाले समय में निश्चित रूप से हमें और ज़्यादा लोगों के सप्लाई का ऑर्डर मिलने की भी उम्मीद है। तो आत्मनिर्भर भारत की ओर हमारा एक बहुत बड़ा कदम है और इस सपने को साकार करने में लगातार हमारे इंजीनियर, हमारी गवर्नमेंट और वहाँ के टेक्नीशियन लगातार कोशिश कर रहे हैं और निश्चित रूप से हम आज के डेट में हम कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से स्वावलंबी हैं, बल्कि हम और कंट्रीज़ को भी अपनी सुविधाएं प्रदान कर पा रहे हैं। Thank you, ma'am. That's wonderful, sir. Thank you so much for your wonderful time. Thank you so much for your valuable time. Okay, ma'am. Wishing you and your family a very happy Diwali, sir. Same to you, ma'am. Same to you. Very happy Diwali, ma'am. Thank you.